बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अगेन। आज के डिफरेंट सेशंस में हमने डिस्कशन की हाउ टू बिल्ड बेसिक एसपीएसएस फाइल। उसके बाद इनिशियल सेटिंग हमने देखी, एडिट ऑप्शन सीखा। एडिट और ऑप्शन में जाके हमने बहुत सारी चीज़ें कि एसपीएसएस को रेडी किस तरह करते हैं। फिर उसको कस्टमाइज वेरिएबल में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से बाकी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह एडिट टूल बार्स में कि कौन सा मेन्यू हमें शो होना चाहिए ऊपर, कौन सा नहीं होना चाहिए, वो हमारी मर्जी के मुताबिक हम एसपीएसएस की सेटिंग कर सकते हैं। हम कितना क्विकली कोई स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं अपने डाटा फाइल के ऊपर, वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे थे हैंडलिंग दी मिसिंग वैल्यूज, और मिसिंग वैल्यूज में मैंने बताया कि अगर तो कंटिन्यूस वेरिएबल है और कोई ऐसी क्लासिफिकेशन स्ट्रिंग वेरिएबल के हिसाब से नहीं है, तो फिर तो बड़ा आसान है कि हम एसपीएसएस की फाइल में जाके ये एसपीएसएस की फाइल में जाके हम ट्रांसफॉर्म में जाके ये रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। लेकिन हम अभी जो इशू हमारे पास है वो ये है कि ये चीजें हैं, अगर हम इनके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, इनके एवरेज भी निकालें तो तब भी वो एवरेज जो होगी ये पूरे डाटा सेट की होगी। लेकिन अब एवरेज को, क्योंकि हर हर मैन्युफैक्चरर जो टाइप ऑफ कार है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसकी अपनी एवरेज से हमें कंपेयर करना चाहिए ना। उसकी एवरेज निकाल के, उसी कैटेगरी की एवरेज निकाल के, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है उस कैटेगरी के अंदर, तो उसकी अपनी एवरेज से ही उसको फिल करना चाहिए। बीएमडब्ल्यू की अगर मिसिंग वैल्यू है तो बीएमडब्ल्यू गाड़ियों की रीसेल की निकाल के हमें करना चाहिए। और ये डाटा फाइल बड़ी इजीली अवेलेबल है, जिस तरह मैंने बताया कि ये आप प्रैक्टिस के लिए वहां से निकाल सकते हैं। तो मैं असाइनमेंट के लिए मैं फिर आपके साथ ये डाटा फाइल कोई बना के शेयर भी कर लूंगा, जिसमें आप प्रैक्टिस के लिए मिसिंग वैल्यूज करें, फिल करें और फिर असाइनमेंट जो है वो सबमिट कराएं। चलें वापस आते हैं। अब ऐसे केस में कैसे फिल किया जाए, तो इसका एक तरीका ये है कि आपको हर एक की अलहदा से एवरेज चाहिए। इस कैटेगरी की अलहदा, इसकी अलहदा, इसकी अलहदा। तो इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले इस फाइल को स्प्लिट फाइल में कन्वर्ट करें, और स्प्लिट फाइल जो है वो विद रेफरेंस टू ये मैन्युफैक्चरर आप करें, तो फिर तो ये हो जाएगा। कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है कि इसको हम डाटा के अंदर, ये नीचे होता है स्प्लिट फाइल, और स्प्लिट फाइल में ये कंपेयर ग्रुप्स और ग्रुप बेस ऑन ये जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, इसकी बेस पे इसको हमने ओके किया। अब हमारी जो फाइल है वो स्प्लिट में हो गई। अब हम इसके जो एनालाइज और इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स अब हम निकालेंगे, डिस्क्रिप्टिव्स। और डिस्क्रिप्टिव में जो हम असल में इनको वेरिएबल व्यू में हम डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स, तो कहीं भी आप इस वेरिएबल लिस्ट में राइट क्लिक करके इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। ये डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स, डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स। लेबल्स में लंबी स्टेटमेंट होती है, लेकिन वेरिएबल नेम्स में शॉर्ट वेरिएबल नेम होता है। अब ये रीसेल वैल्यू जो है, इसका हमने मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी हम निकालना चाहें, मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मिनिमम मैक्सिमम, फिर वो बहुत लंबा टेबल हो जाएगा, इसलिए कि हमने मीन फौरी तौर पे देखना है और उसी मीन वैल्यू से हमने फिर ये फिल करनी है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप वेरिएंस से या बाकी, लेकिन वो बड़ा अजीब सा होगा, वो एक सूटेबल वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन दो डिफरेंट चीजें हैं। तो बहरहाल, तो हम मीन को सिलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन की भी शायद जरूरत नहीं है, लेकिन एक बैलेंस टेबल देखने के लिए बहरहाल हम ऐसा कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो ये हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर इसमें वार्निंग भी है, तो ये हमारे पास हर एक ग्रुप की मीन वैल्यू अब अलग अलग से आ गई। यहाँ से अब हम देखते हैं कि मिसिंग वैल्यू थी कहाँ। ये तो मीन वैल्यूज आ गई ना, तो मिसिंग वैल्यूज हमारी थी कहाँ, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में ये जो आपका रीसेल का जो वेरिएबल है, इसको डालें इधर और इसके स्टैट्स निकालें। अगर आप कुछ भी ना लिखें तब भी आपको ये
देगा, लेकिन डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल चलें, ये मिसिंग वैल्यूज आ गई। अब इसमें आप देख सकते हैं ये गाड़ियों के लिहाज से कि इसमें मिसिंग वैल्यू ये मिसिंग नजर आ रहा है, यानी ये कैटलिक का एक मिसिंग वैल्यू है, इसका है, तो अब हम इसको फिल कर सकते हैं। तो अब इसका फिल करने का तरीका क्या होगा, वो भी मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से मेन वैल्यू अब पिक करेंगे, थोड़ी सी वैल्यूज मिसिंग है तो वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें सिंपली एक्सेल में जाके, या यहाँ पे डायरेक्ट या टाइप कर दें। एक तो ये तरीका है, लेकिन बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बाज़ औक़ात अलग अलग से एक सेपरेटेड एक शीट होती है, एक लंबी शीट होती है। तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसको ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट, पहले यहाँ से हम कुछ वैल्यूज देख लें कि मेन वैल्यू हम किसकी पहले फिल करना चाह रहे हैं। तो मिसिंग वैल्यू फर्ज करें कि मैं लेक्सस गाड़ी यहाँ पे नजर आई थी, मुझे पसंद भी है, तो इसमें देखते हैं ये लेक्सस में मिसिंग वैल्यू, 3 मिसिंग वैल्यूज हैं लेक्सस की, 3 मिसिंग वैल्यूज हैं लेक्सस। तो हम लेक्सस की का यहाँ से मीन निकाल लेते हैं। लेक्सस का मीन कितना है, ये अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। ये लेक्सस का की जो मीन वैल्यू है वो, अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है जी इसके टेबल के ऊपर, ये परसेंट, सॉरी इसका मीन वैल्यू किधर गई, इसका मीन का टेबल आना चाहिए क्योंकि हमने मीन निकाला तो था, चला गया मीन। ओके 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 ओके, कहाँ है टोटल मिसिंग, इसकी एवरेज वैल्यू, परसेंट वैलिड परसेंट फ्रीक्वेंसी, कमाल है इसका, मीन किधर गया, परसेंट आ गया, एवरेज वैल्यू ये यहाँ पे है जी, ठीक है, सॉरी। ये लेक्सस का मीन हम यहाँ से निकाल लेंगे। लेक्सस का मीन है 33.14, इसको आपने याद रखना है 33.14। तो हम इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म, इसी तरह ट्रांसफॉर्म में ये जो है कंप्यूट वेरिएबल, ये रिकोड इनटू सेम वैल्यू, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल। ये करने के बाद हमारा जो वेरिएबल है वो है हमारा रीसेल। इसको यहाँ पे हम लेके आएंगे, ओल्ड न्यू वैल्यूज यहाँ पे करेंगे, सिस्टम मिसिंग को हम करेंगे और यहाँ पे वैल्यू हम डाल देंगे वो जो थी तकरीबन लेक्सस की जो एवरेज वैल्यू 33.14 थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 33.14। और ये यहाँ पे अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो ये कमांड एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि इसने बताना है कि किस चीज को किससे रिप्लेस करना है। ये हो गया, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे उसका नाम बताना पड़ेगा, वरना ये ढूंढता रहेगा कि ये मैंने लेक्सस का करना है, BMW का करना है, निसान का करना है या किसका। तो इफ लिखने के बाद ये इंक्लूड इफ केसेस कौन सा था, ये मैन्युफैक्चरर का नाम हमने बताना है। मैन्युफैक्चरर कौन सा है, इक्वल टू यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स और ये LEXUS, इसमें स्पेलिंग और इन चीजों का खास ख्याल रखना होता है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम जरा उधर जाके डाटा फाइल के सामने जाके रुकेंगे ताकि हमें ये नजर भी आए। ये हम लेक्सस गाड़ी जो है उसकी मिसिंग वैल्यूज के सामने जाके रुके ताकि आपको ये नजर आए, ये लेक्सस है और ये इसकी मिसिंग वैल्यू जहाँ पे कर्सर है। तो मैं वापस इस पे जाता हूँ, इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो अब मैं वापस उस पे जाके ये देखें 33.14 यहाँ भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया 33.14। इसी तरह ये जहाँ भी इसकी मिसिंग है 33.14, जहाँ जहाँ भी मिसिंग था वो फिल हो गया। इसी तरह अगर कोई और वैल्यू मिसिंग है, जैसे मैं देख रहा हूँ फर्ज करें मर्सिडीज बेंज का जो है, इसको अगर हम मैं इसको कॉपी कर लूं क्योंकि ये स्पेलिंग का बड़ा मसला होता है। अगर हमने कंट्रोल C
काफी हो गया है ना, हो गया। तो अब हम ये दोबारा उसी में जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे ये पहले इसका मर्सिडीज का एवरेज वैल्यू देख लें, मर्सिडीज की एवरेज कितनी है, एंड मर्सिडीज बेंज की जो एवरेज है वो 44.118 है। तो राउंड ऑफ करके 44.12 कर लें, 44.12। तो हम इसको कैसे करेंगे, उसी तरह ये रिकॉर्ड सेम, बाकी सारी चीजें उसी तरह, लेकिन इफ में जाके हमने यहाँ पे उसको पेस्ट करना है जो उसका नाम है। इसको ये यहाँ पे इसको हम कंट्रोल V कर देते हैं, ये इसका नाम आ गया, कंटिन्यू करें। लेकिन वो था इसकी एवरेज थी 44.12। तो इसको हमने ये ओल्ड न्यू वेरिस में जाके यहाँ पे सिस्टम मिसिंग और यहाँ पे 44.12 ये राउंड ऑफ किया, सॉरी जो पहले से लिखा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमने इसको यहाँ पे 44.12 ये टाइप किया और इसको चेंज, ऐड नहीं चेंज, इसको चेंज करना है, चेंज किया, कंटिन्यू किया। हम जरा उधर चले जाएं डाटा में जहाँ पे मर्सिडीज बेंज की जगह लिखी हुई है। तो ये इसके, ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ ताकि जब ये फिल हो तो हमें नजर आए ये सारी इसकी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो मैं दोबारा इधर आया, ओके प्रेस किया, तो देखते हैं जाके वापस, तो ये 44.12 आप देखें मिसिंग वैल्यू ये सारी आ गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। इसको हम यहीं पे ही कंक्लूड करते हैं। आपने देखा कि मिसिंग वैल्यूज को किस तरह से फिल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप, डाटा फाइल, टाइप ऑफ वेरिएबल, आप इसको डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं। तो प्लीज कीप वाचिंग these video lectures in order to understand with more clarity, more and more clarity. So I hope this would be helpful. Thank you very much. We stop here.